सिग्नेचर करवाया था, धमकी देके करवाया था कि धमकी देकर करवाया था। एग्जाम में फॉर्म नहीं भरेंगे और मिड टर्म के बीच में उठा के साइन करवाए। कॉलेज वालों ने जस्ट 2-4 दिन पहले हमको बोला है कि हमारा AITM बंद हो चुका है, लेकिन वो लगातार AITM के नाम से अपने अकाउंट में फीस जमा करवा रहे हैं। उन्होंने 2 अप्रूवल लिए हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट से, एक RTU से, वो है उसमें नो ऑब्जेक्शन। लेकिन आज ये इतने सारे बच्चों को ऑब्जेक्शन है, तो नो ऑब्जेक्शन कैसे ले लिया इन्होंने? जब एडमिशन लिया था तब बोला था कि फीस धीरे धीरे करके जमा करवा देना। अभी बोलते हैं कि फीस पूरी चाहिए, एक साथ चाहिए पूरी, नहीं दोगे तो डेली का 50 रुपये या 100 रुपये फाइन लगेगा। लोगों को कॉलेज ट्रांसफर जबरन करवाया जा रहा है, जबकि हम लोग इसके खिलाफ हैं सारे के सारे। फिर भी हम लोग को इन्होंने फीस काट के भी इन लोगों ने दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर रखा है। तो पुलिस वाला ये जो पॉलिटिक्स है, पावर है इनके पास, तो इनकी सुन रहे हैं अभी सब कुछ, हमारी अभी सुनी नहीं जा रही है कुछ भी। 2024 में इनको यहाँ उठा के पटका, तो वो किस आधार पर इनको यहाँ पे भेजा गया, जब 25 और 26 के सत्र में, यानी इस साल में वो कैंपस के बंद होने के लिए NOC RTU ने दी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आर्या कॉलेज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये ठीक पीछे मेरे आप जो युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, और ये भरी गर्मी में जयपुर के अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, वो भी उस समय पे जब इनको एक अच्छे कॉलेज क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना चाहिए। लेकिन अभी बच्चे यहाँ पे भर गर्मी में आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस के ठीक बाहर आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने इन बच्चों को फुटबॉल बना दिया। अपने बाकरोटा वाले कैंपस से इनको जबरदस्ती का एक NOC पकड़ाकर और झूठा दिलासा देकर लात मारकर यहाँ भेज दिया, और अब फुटबॉल बनाकर लात मारकर बोल रहे हैं कि इस कॉलेज से चले जाओ और दूसरे में चले जाओ, और फीस इनसे पूरी ले चुका है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है, एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। क्योंकि इन बच्चों से जो बिजनेस होना था वो हो गया। इंजीनियरिंग की फीस लगभग 3-3.5 साल की बच्चे दे चुके हैं, और अब वहां पर आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक मेडिकल कॉलेज बना रहा है, जिसके चलते इन बच्चों को बीच सेमेस्टर में बीच सत्र से निकाल दिया गया है। अब क्या हुआ है वो हम थोड़ा सा शुरू से समझ लेते हैं। हाँ भैया बताओ क्या हुआ शुरू से? हमने 2023 में एडमिशन लिया था ओमेक सिटी AITM में, आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। तो हम लोगों को 1 साल वहाँ पे पढ़ाया गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू होना था, इन लोगों को मेडिकल कॉलेज बनाना था, तो हम लोगों को ये शिफ्ट करके दिया गया था, ACE में आके शिफ्ट कर दिया गया, और हम लोगों को ये बोला गया कि तुम लोगों का कॉलेज वही नाम से चलेगा, बस बिल्डिंग अलग रहेगी। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को मेन कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया, और अभी थर्ड ईयर में हम लोगों को कॉलेज ट्रांसफर जबरन करवाया जा रहा है, जबकि हम लोग इसके खिलाफ हैं सारे के सारे। फिर भी हम लोग को इन्होंने फीस काट के भी इन लोगों ने दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर रखा है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पे फीस लगेगी और हमें वहाँ भी फीस देनी पड़ेगी, और वहाँ भी फीस देनी पड़ेगी। और यहाँ पे कितनी फीस दी हो? वहाँ यहाँ पे फीस अभी दिया हूँ 42,000 के आसपास। 42,000। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? पिताजी हमारे रिटायरमेंट हैं। अब तनख्वाह कितनी है पापा की? तनख्वाह की तो ये तो भी पता नहीं है, बट इतना है कि गवर्नमेंट थे बट रिटायर्ड हो चुके हैं वो 2019 में ही। और इसके अलावा से हम लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन है। बिहार से हो तुम? अभी भैया बताए थे ऑफ कैमरा। तुम कहाँ से हो? मैं इधर जोबनेर साइड से हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से हूँ। हमने वहाँ पे पास में देख के कॉलेज लिया था, तो अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो रेगुलर कॉलेज नहीं आते, तो बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस चाहिए तुम्हारी, ज़रूरी है, वरना मिड टर्म में नहीं बैठने देंगे तुम्हारे को, और कोई एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। और अगर फीस टाइम पे नहीं देते हो तो तुम्हारे फाइन लगेगा, मिड टर्म नहीं देते हो। फीस पूरी चाहिए इनको? फीस पूरी चाहिए टाइम पे। जब एडमिशन लिया था तब बोला था कि फीस धीरे धीरे करके जमा करवा देना। अभी बोलते हैं कि फीस पूरी चाहिए, एक साथ चाहिए पूरी, नहीं दोगे तो डेली का 50 रुपये या 100 रुपये फाइन लगेगा। फाइन भी लेता है। अब आप सोचिए कॉलेज पे कौन फाइन लगाएगा? कॉलेज इन बच्चों के साथ जो मजाक कर रहा है। तुम कहाँ से हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं रिद्धिमा अग्रवाल, मैं भरतपुर से हूँ। भरतपुर से यहाँ पे पढ़ने आती हूँ। पापा क्या करते हो तुम्हारे? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। अच्छा, और यहाँ पे फीस कितनी है कॉलेज की? यहाँ पे 1,20,000 साल। 1,20,000। रहती कहाँ यहाँ पे? यहाँ पे मैं जोरावर सिंह गेट किराए पे। किराए पे। अब आप सोचिए इस बच्ची के पापा ने इसको भरतपुर से यहाँ पर पढ़ने भेजा है, और ये बच्ची जब इसको पढ़ना चाहिए, इसके पिताजी ने, इसकी माताजी ने, इनके परिजनों ने जिन उम्मीदों के साथ इन बच्चों को भेजा, और ये बच्ची भी यहाँ पे किसी ना किसी उम्मीद के साथ आई होगी। और जिस समय इस बच्ची को पढ़ना चाहिए, सोचिए कॉलेज इसके साथ क्या कर रहा है। इस बच्ची को कॉलेज के बाहर खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। ये कुछ फीस की रिसीट दिखा रही थी। हाँ बताओ ये क्या हुआ? कॉलेज वालों ने जस्ट 2-4 दिन पहले हमको बोला है कि हमारा AITM बंद हो चुका है, लेकिन वो लगातार AITM के नाम से अपने अकाउंट में फीस जमा करवा रहे हैं। अच्छा, ये हमें बंद हो गया और फिर भी फीस जमा? हाँ, और वो भी AITM के अकाउंट में। ये हमको पुलिस स्टेशन से मिला है। 10 तारीख को इनकी NOC मिली है, और 10 तारीख के बाद
15 तारीख को फिर भी इन्होंने AITM के नाम से फीस जमा करवाई है। किस हक से करवा रहे हैं ये? अब आप सोचिए, पहले एनओसी दे दी, उसके बाद भी फीस की रिसीट भी इन बच्चों के पास है। अभी जितने भी बच्चे मेरे आसपास आप देख रहे हैं, तुम कहाँ से आती हो? बगरू से। पापा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रीशियन है पापा। और फीस अफोर्डेबल है तुम्हारे लिए? नहीं। अब आप सोचिए, ये बच्चे, पापा चाहते हैं इंजीनियर बनो, यस। तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं? इंजीनियर बनो, इसलिए आती हो? यस। अच्छा, फैमिली में है कोई इंजीनियर? पहली तुम ही पहले इंजीनियर बनने वाली थी? फर्स्ट ही में हूँ। तुम भी? यस। तुम? मैं फर्स्ट नहीं हूँ। अच्छा, और है इंजीनियर्स घर में। अब आप सोचिए, ये मेरे आसपास तमाम जो छात्र आप देख रहे हैं, जो युवा आप देख रहे हैं, जिन्हें हम हमारे देश का भविष्य कहते हैं। अब ये जो देश का हमारा भविष्य है, ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इनका जो एक तगड़ा बिजनेस मॉडल चल रहा है। पहले तो अच्छी खासी फीस, 1,20,000 रुपए बच्चों की फीस है। ये बाहर से यहाँ पर रहते हैं, बच्ची किराए से रहती है, और भी आप सब बाहर से होंगे मेरे हिसाब से। किराए पर रहते हैं हम लोग, और खाना वाना भी खुद से बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। और तुम? आप? मैं तो बूंदी से हूँ, लेकिन जब ये कॉलेज मतलब आरटीओ आता है हमारे पास, डायरेक्ट वो बताता है तुम्हारा कॉलेज बंद हो गया है। हमको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि कॉलेज भर दो, अगर ये भी नहीं भरोगे तो फिर जो बचे रहेंगे उनमें जाना पड़ेगा। ये मतलब बोल रहे हैं कि इनमें इतनी इतनी सीटें हैं, इनको ले लो। अगर ये नहीं लेते हो तो फिर जो लास्ट ग्रेड तुम्हारे पास कॉलेज है उसमें जाना पड़ेगा। वो भी नहीं करते हो तुम आरटीओ के चक्कर लगाते रहना। मतलब 26 तारीख से ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स भी थे, हमने FIR भी करवाई है, वो पेंडिंग चल रही है अभी। लेकिन 26 तारीख से इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इनका एक ही रेस्पॉन्स है कि तुम्हें लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना, जबरदस्ती लेना पड़ेगा, और तुम्हें इसमें रहना है, क्योंकि आप इसमें- मतलब इन्होंने 2 अप्रूवल लिए हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट से, एक RTO से। वो है, उसमें है नो ऑब्जेक्शन। लेकिन आज ही इतने सारे बच्चों को ऑब्जेक्शन है, तो वो नो ऑब्जेक्शन कैसे ले लिया इन्होंने? अगर वो लिया है तो फ्रॉड है, या अपनी पॉलिटिक्स पावर के लिए उसके ऊपर लिया है इन्होंने, तो अपनी पॉलिटिकल पावर का गलत यूज कर रहे हैं। अभी कल पुलिस वाले आते हैं हमारे पास, एक बच्चे को उठा के ले जाते हैं, जब बच्चों को उठा के भी ले गए, एक बच्चे को उठा के लेके जाता है वो पुलिस वाला। और मतलब हमारा साथ देना चाहिए, जबकि कॉलेज पूरी तरह से गलत है, तब भी वो उसको उठा के ले जाते हैं। फिर छात्र संघ के हमारे भैया हैं अभी, तो वो आते हैं, वो उसको छुड़ा के लाते हैं। मतलब पुलिस वाला, ये जो पॉलिटिक्स है, पावर है इनके पास, तो इनकी सुन रहे हैं अभी सब कुछ, हमारी अभी सुनी नहीं जा रही है कुछ भी। आप कहाँ से आते हो? मैं ब्यावर से हूँ। ब्यावर से हो तुम। और पापा क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर। और पापा ने यहाँ पे इंजीनियर बनने भेजा था? हाँ। पापा कहता कि बिजनेस में हाथ बटा दो। हाँ। अब आप सोचिए, बच्चे जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आए थे। इनके सबके पिताजी, इनके परिजन चाहते हैं इंजीनियर बने, बच्चे भी यहाँ पर इंजीनियर बनने आए थे। लेकिन आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पास इन बच्चों से बेटर ऑप्शन है, और वो है उनका मेडिकल कॉलेज। और मेडिकल कॉलेज बनेगा तो आर्या ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स भी बनेगा, तो उसे एक अच्छा खासा फंड रेज होगा, एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल जो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पास है। अब इन सब बच्चों का नेतृत्व ABVP से दिवेश दादी जी कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, मोटा माटी इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे धूप में बाहर खड़े होकर ही नारी लगाते रह जाएंगे? नहीं, मोटा माटा तो ये है, इनके साथ जो धोखा हो रहा है वो धोखा होने नहीं देंगे। प्रशासन को भी जागना पड़ेगा और ये धोखे को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो कानूनी दस्तावेजों के अनुसार जो चीजें हैं, घपले हैं, वो सब आपके पास सब कुछ लीगली सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो भी लोगों के साथ हुआ? जी बिल्कुल, ये सब लीगल डॉक्यूमेंट है। जब 2024 में इनको यहाँ उठा के पटका, तो वो किस आधार पे इनको यहाँ पे भेजा गया? जब 25 और 26 के सत्र में, यानी इस साल में वो कैंपस के बंद होने के लिए NOC RTO ने दी है, तो उससे पहले ही स्टूडेंट्स को यहाँ भेज दिया गया, उससे पहले ही वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया गया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। तो मेडिकल कॉलेज के लालच के लिए आप बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने के तैयार हो जाते हो। जब RTO में आपने ये अप्लाई करा कि हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत कहाँ से था मेडिकल कॉलेज में? बस वही फाइनेंशियल दिक्कत इनकी इतनी है कि हमको 10 रुपए की जगह अब 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो उस पैसे के चक्कर के अंदर ये लोग इन बच्चों को, जो जिनको 2 साल और पढ़ाना था, उन बच्चों को निकाल दिया कि आप लोग यहाँ आ जाओ। धोखे से बोला कि आपको यहाँ पढ़ाएंगे, और अब अचानक से कह रहे हैं कि आर्या कॉलेज से ही निकलना पड़ेगा, ट्रांसफर फॉर्म भरना पड़ेगा। और उस ट्रांसफर फॉर्म भरने की प्रक्रिया में भी घपला कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट उनसे साइन नहीं करवा रहे हैं, अटेंडेंस की शीट की तरह साइन करा के उसका एक्नॉलेजमेंट में अटैच करके बोल रहे हैं कि बच्चों ने साइन कर दिया। तो ये सारे घपले के प्रोसीजर सबके सामने है, तो ये बच्चों के साथ तो न्याय होके ही रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। प्रशासन को, आर्या कॉलेज के प्रशासन को झुकना पड़ेगा। आप सबसे करवाया गया था ऐसे फर्जी तरीके से कोई सिग्नेचर? यस मैम, करवाया गया। तुम कहाँ से आते हो? बगरू से। बगरू से आते हो। करा था तुमने ये कोई सिग्नेचर की बात जो सर कर रहे हैं? सिग्नेचर करवाया था, धमकी देके करवाया था कि धमकी देकर करवाया था? एग्जाम में फॉर्म नहीं भरेंगे, और मिड टर्म के बीच में उठा के साइन करवाए इन्होंने। अच्छा, तुमने भी किया था? हाँ signature? किया है, सिग्नेचर किया है। तुम्हें पता था इस चीज के लिए हो रहा है सिग्नेचर? नहीं, हमें बताया गया कि हमारा जो एग्जाम सेंटर आता है वो चेंज होगा, जस्ट हमारा कॉलेज यही रहेगा अच्छा, बस इसके लिए। और लेकिन पूरा कॉलेज ही पूरा कॉलेज ही चेंज कर दिया गया। आपने भी करा था सिग्नेचर जो करना था? यस मैम। और ये फर्जी था सिग्नेचर, मानती हो ये बात? हाँ। तुम भी मानती हो सिग्नेचर फर्जी यस था? बिल्कुल।
अभी सारे छात्र सब मानते हैं यहाँ पे फर्जी तरीके से। आप सोचिए, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं, वो कॉलेज इनको फर्जीवाड़ा सिखा रहा है। फर्जीवाड़े से अटेंडेंस के नाम पर इनसे सिग्नेचर करवा लिया जाता है, और वो भी वो सिग्नेचर कि आपको बीच कॉलेज के सत्र में ऐसे धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। तो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रशासन के जो भी लोग हैं, मैं बड़ा अच्छे से मानती हूँ कि आपके भी परिवार में लोग होंगे, आपके भी बच्चे होंगे और वो भी पढ़ते होंगे, और आप भी उम्मीद रखते होंगे कि आपके बच्चे पढ़े। और मेरे हिसाब से तो शायद आपके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते होंगे, क्योंकि आप आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लेकर बैठे, इतना बड़ा कैंपस, इतना अच्छा खासा फंड है कि आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो ये बच्चे भी किसी के बच्चे, और ये सब भी, इनके परिजन भी अच्छे खासे पैसे, ये कोई बिहार से आया है, कोई भरतपुर से आया है, सब दूर दूर से आए हैं। इनके बच्चे पैसे देकर यहाँ पर भेज रहे हैं और उम्मीदों के साथ भेज रहे हैं कि बच्चे बड़े होकर कुछ बन जाएंगे। तो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस थोड़ी शर्म करें कि आप शिक्षा के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं और इन बच्चों को अपने बिजनेस के लिए जो बेवकूफ बना रहे हैं, इधर उधर फुटबॉल की तरह लात मारकर वहां से यहाँ भेज दिया, यहाँ से कहीं भेज रहे हैं, और इनके भविष्य को आप फुटबॉल बना चुके हैं। तो वो थोड़ा जागे, थोड़ा शर्म करें, और प्रशासन भी देख रहा है तो जरूर इस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सोचिए, अभी छोटी चीज है, आगे आ रहा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जाकर अभी छोटी मात्रा में बच्चे हैं, ये बहुत सारे होंगे और बहुत सारे बच्चों के साथ इसी तरह से फर्जीवाड़ा होता रहेगा। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस यहीं पर नहीं रुकेंगे, ये बहुत बड़ा होता जाएगा। एक तो बिजनेस मॉडल इनका इतना अच्छा है, आप एजुकेशन के नाम पे, प्लेसमेंट्स के नाम पे अच्छा खासा पैसा इन बच्चों से ले लेते हैं, और उसके बाद ये बच्चे यहाँ पे सड़क पे धूप में खड़े होकर न्याय मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जिसके लिए पैसे भी दे चुके हैं। तो प्रशासन जागे और शर्म करे, और इन बच्चों को जो भी न्याय है, जो भी चीज इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स है वो दे, और ये हमारा, यही हमारे देश का भविष्य है। तो आप जाकर हमारे भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप क्या कुछ राय रखते हैं पूरे मामले पर, हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।